हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है मानव विकास अध्याय 5। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सतत विकास लक्ष्य 2030 के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लेने के लिए न्यूयॉर्क में 2015 के सतत विकास लक्ष्यों पर 25 से 27 सितंबर के बीच होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 2030 को स्वीकार किया गया। इस एजेंडे पर सभी देशों के बीच सहमति बन गई। इस एजेंडे का नाम है हमारे विश्व में परिवर्तन सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा। इस लक्ष्य में 5P पर बल दिया गया है। याद रखिएगा, इस लक्ष्य में 5P पर बल दिया गया है। ये है जो 5P है, कौन कौन से 5P है? तो पीपल है, प्लैनेट है, प्रोस्पेरिटी है, पीस है और पार्टनरशिप है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि 5P में जो है कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो याद रखिएगा, लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। इंग्लिश में याद रखिएगा, पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप। 2015 से 2030 के बीच 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके 169 सहायक लक्ष्य हैं। यहां पे एक वर्ड है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए भी उसको जो है मतलब कि ध्यान रखा जाए, उसको संग्रहित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, ताकि आप भी उसका उपयोग कर पाए और आपकी आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी उसका फायदा उठा पाए। यह है आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास लक्ष्य 2030 में निर्धारित जो लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य है, इसको याद रखिएगा। बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहला लक्ष्य है गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना। गरीबी के जितने भी रूप हैं, इन सभी रूपों को समाप्त करना। दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना, यानी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा लक्ष्य है स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना। ठीक है, हेल्थ पर ध्यान देना। इसके बाद समावेशी और समानता पर आधारित शिक्षा को सुनिश्चित करना, यानी एजुकेशन। जल की उपलब्धता और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना, यानी वाटर। यानी इसके बाद है नेक्स्ट जो लक्ष्य है ऊर्जा। ऊर्जा के वहनीय, विश्वसनीय और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। ऊर्जा का दर ऐसा होना चाहिए जो सभी लोग वहन कर पाए, विश्वसनीय होना चाहिए और इसका जो उपयोग हो सतत हो। आपके जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ी के जरूरतों को भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद नेक्स्ट लक्ष्य है लिंग आधारित समानता को सुनिश्चित करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना। इसके बाद है समावेशी और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है स्थिति स्थापक आधारभूत संरचना के निर्माण को सुनिश्चित करना और समावेशी एवं सतत औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है देश के अंदर व्याप्त असमानता को समाप्त करना, कम करना। शहरों को मानव के लिए उपयोगी, सुरक्षित, समावेशी और सतत बनाना। सतत उत्पादन और उपयोग को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर तुरंत कार्यवाही को सुनिश्चित करना। इसके बाद है समुद्र महासागर के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। इसके बाद है पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद है सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यानी जो जस्टिस होना चाहिए सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। और नेक्स्ट लक्ष्य है वैश्विक सहभागिता, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप। वैश्विक सहभागिता को जो है बढ़ावा देना। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। इसमें 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन जारी करता है, पहले स्थान पे कौन है, इसमें भारत का पोजीशन क्या है और ये कौन सा रिपोर्ट है।
तो देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन जो होता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं विल्टर हंगर हेल्प के सहायता से जो है प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाशन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं विल्टर हंगर हेल्प के सहायता से जो है किया जाता है। और 14 अक्टूबर 2021 को याद रखिएगा, आपका जो IFPRI है यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने 16वां वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जो है जारी किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया। इसकी गणना 4 संकेतकों, 4 इंडिकेटरों को जो है शामिल करके इसको जो है प्रकाशित किया जाता है, इस सूचकांक को। ये जो 4 संकेतक हैं, अल्प पोषण है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है और बाल मृत्यु दर के आधार पर जो है इसकी जो है गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल 116 देशों को जो है शामिल किया गया है। तो 2021 जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 116। इससे पहले जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें कितने देश शामिल थे? तो याद रखिएगा, उसमें कुल देश जो थे मतलब कि 107 देश शामिल थे। ठीक है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में बेलारूस पहले स्थान पर है और सोमालिया अंतिम स्थान पे, यानी 116वें स्थान पे सोमालिया है और पहले स्थान पे बेलारूस है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत जो है 101वें स्थान पर है, जबकि 2020 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत को जो पोजीशन मिला था वो 94 था 107 देशों में। इसके बाद है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गैर लाभकारी संस्थान, जो सामाजिक प्रगति इंपरेटिव है, ये गैर लाभकारी संस्थान है। इसके द्वारा 15 फरवरी 2022 को सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021 यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया गया। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2021 जो है प्रकाशित किया गया। ठीक है। और सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021 में 168 देशों को जो है 53 संकेतों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। तो इस सूचकांक में 168 देश शामिल थे। 2021 का जो सूचकांक है सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसमें 168 देश शामिल थे और इस सूचकांक में 53 संकेतकों के आधार पर जो है इन देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। नॉर्वे 2021 के सूचकांक में सभी घटकों पर बेहतर प्रदर्शन के साथ वैश्विक स्तर पर जो है ये 92.63 संकेतों के साथ या अंकों के साथ शीर्ष स्थान पे है। तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, फिनलैंड और डेनमार्क दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रगति सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। साउथ सूडान के बारे में अगर बात करें तो इस सूचकांक में ये सबसे अंतिमवें स्थान पे है, 168वें स्थान पे है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंकों के साथ निचले क्रम से दूसरे स्थान पे है। साउथ सूडान से थोड़ा बेहतरीन जो प्रदर्शन कर पाया है वह मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत अपने साधारण प्रदर्शन के कारण जो है 58.81 अंकों के साथ 115वें स्थान पे है। तो भारत का पोजीशन क्या है? तो याद रखिएगा 115वें। किस सूचकांक में? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2021 में। देखिए, अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर दुनिया जो है वर्ष, अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर दुनिया वर्ष 2082 तक SDG लक्ष्यों को जो है हासिल नहीं कर पाएगी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इस लक्ष्य को ये हासिल नहीं कर पाएगी 2082 तक। कोविड-19 महामारी से आने वाला आर्थिक संकट संपूर्ण विश्व को एक दशक पीछे कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। इतनी इसकी जो कह सकते हैं ये जो महामारी है कोविड-19, ये काफी भयावह है और ये जो है एक दशक पीछे कर देगा। ये जो आर्थिक संकट है संपूर्ण विश्व को एक दशक यानी 10 साल पीछे के प्रगति पर ला देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में प्रादेशिक भूगोल भाग जो 5 है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशनिया और अंटार्कटिका, इन सातों देशों के बारे में हम लोग मतलब कि महाद्वीपों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इसको एक बार जो है आप खुद से मतलब कि एनालिसिस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनकी क्या स्थिति है और उनमें क्या क्या मतलब कि फिजिकली और पॉलिटिकली जो परिवर्तन है क्या 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 उनमें महत्वपूर्ण है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग एक बार खुद से एनालिसिस करके जो है इस लेक्चर को जो है आप सुनिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। देखिए, अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज पर जो है लगातार अपडेट्स जो है दिए जाते हैं। आप लोग जो है उसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।